भाई आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए सदन में आप बहस करिए ना। सदन तो चल रही है, सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन वहाँ बहस नहीं कर रहे। अब चाह रहे हैं कि उत्पात मचे, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, तो ये नहीं चलेगी। आज कांग्रेस जो परेशान है कि सत्ता में कैसे आए, अब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे आपदस्थ करे, इसलिए देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन की राज्य में सरकार में जो इन 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर क्या बोलते हैं परीक्षा विवादों में घिरा रहा। और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश को करप्ट लोगों को नियुक्त। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश में अराजकता की स्थिति पैदा करनी चाहती है, इसलिए आप देखते होंगे कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी, जब पार्लियामेंट चल रहा है तो पार्लियामेंट में विषय को रखना चाहिए, वहाँ नियम के तहत वहाँ बहस करानी चाहिए। सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन पार्लियामेंट में बहस नहीं कराएंगे, पार्लियामेंट में वो बोलेंगे नहीं, और कहाँ प्रधानमंत्री आवास पर वो घुसने की कोशिश कर, जहाँ से देश की जनता ने 2014 में ही कांग्रेस पार्टी को निकाल दिया है। तो आज कांग्रेस जो परेशान है कि सत्ता में कैसे आए, अब नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे आपदस्थ करे, इसलिए देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी का वो उनका प्रयास है यहाँ भी उन लोगों का। इसलिए देश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी भी उसकी बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए सदन में आप बहस करिए ना। सदन तो चल रही है, सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन वहाँ बहस नहीं कर रहे। अब चाह रहे हैं कि उत्पात मचे, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, तो ये नहीं चलेगी। में अराजकता की स्थिति पैदा करना ही लोग चाहते हैं, इसलिए लोग पत्थर लेकर के जा रहे हैं, अंडा लेकर के लोग जा रहे हैं। भाई उनकी क्या है, आपके नेता जो उनके नेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस करिए, पार्लियामेंट में बहस के लिए मांग करिए। अब प्रधानमंत्री आवास जा कर के घुस रहे हैं, वहाँ जा कर के सड़कों पर आप सो रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? ये तो यही है ना कि अराजकता की स्थिति पैदा होता कि, तो ये देश की जनता अब इनको स्वीकार नहीं करेगी और इन लोगों को एक प्रकार से नकार चुका है। मैं कह रहा हूँ कि जेपीएससी में जितनी भी हेमंत सोरेन की राज्य में सरकार में जो इन 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर क्या बोलते हैं परीक्षा विवादों में घिरा रहा। और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी जेपीएससी में चाहे पदाधिकारी हो या मेंबर को नियुक्त किया, अधिकांश को करप्ट लोगों को नियुक्त किया। और जब उसमें करप्ट लोग होंगे तो फिर उनसे अब क्या उम्मीद कर सकते हैं? अभी भी जो श्वेता कुमारी गुप्ता जिसको नियुक्त किया, उनके बारे में भी संदिग्ध है। उससे पहले एक मुख्य परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त किया था, उनके ऊपर धनबाद में जमीन घोटाला को लेकर के केस चल रहा था। धनबाद में बलियापुर में सीओ हुआ करते थे, कोई विकास या विमल कुमार ऐसा करके नाम था। और जब वहाँ एसीबी का केस खुला तो उनको वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, अभी भी वो जेल में है। ख्यांते को नियुक्ति करना, भाई ऐसी ऐसी अफसरों को नियुक्त करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर गड़बड़ियाँ होगा। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे। तो इसीलिए अब लोग देख रहा है कि जितने भी उन सारे राज्यों में बीजेपी, तो जैसे ही नीट के एग्जाम में गड़बड़ हुई, जांच प्रारंभ हो गई, 13 लोगों को गिरफ्तारी भी हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सारे केस को सुनवाई करके जल्दी सजा लोगों को देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और नीट का एग्ज़ाम भी हुआ, फोर्स तक को लगाया गया, बढ़िया एग्ज़ाम हुआ, परिणाम भी आ गया और बच्चे आज एडमिशन भी ले रहे हैं। तब भी ये कांग्रेस और एनडीए अलायंस वाले हंगामा खड़ा कर रखे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों को डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है। लोकतंत्र तभी तक ठीक है जब तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, और सत्ता से बाहर होंगे तो लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, सब उनके लिए
बेकार हो जाता है, सब उनको गड़बड़ी दिखाई पड़ती है। तो आज देश में यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सफल नहीं होंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in